हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? एक्सरसाइज 7.1। अच्छा देखिएगा, इस वाले वीडियो में हम केवल 5 तक के क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। क्यों? ताकि वीडियो लंबी न बन जाए, इसलिए। ठीक ना? अब उससे क्या मतलब है? तो लंबी वीडियो बन जाती है तो आप लोग देखते नहीं है। तो आइए यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमने जो जो फार्मूले को डिराइव किया था, उस फार्मूले का यूज करके बस क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक ना? इसमें देखो ध्यान से कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे ये देखिए कि ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं और इसमें से हमको क्या करना है कि उनके बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक ना? मतलब क्या डिस्टेंस फार्मूला का यूज करोगे। तो अच्छा ये बताओ डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? फार्मूला बताओ, जल्द जल्द बताओ। नहीं जानते? भूल गए? यहाँ पे देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही था ना? अगर ओरिजिन से होगा तो फ्रॉम ओरिजिन से तो ये क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये था। ठीक। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या था बताओ? सेक्शन फार्मूला क्या था? तो सेक्शन फार्मूला में ये है, सॉरी ऐसे लिख दो, सेक्शन फार्मूला रिवाइज करो, जल्द जल्द बताओ। x इज इक्वल टू m x1 x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये था। और y कोऑर्डिनेट वाला क्या था? तो m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये था। ठीक ना? बात समझ में आ रहा है? अगर मिड पॉइंट वाला, तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला क्या था? मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट वाला फार्मूला बताओ, जल्द बताओ। अब ये कैसे आ गया? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये सब डिराइव कर दिया था, यहाँ पे सब डिराइव किया था। ठीक ना? तो आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो आप मेरे पहले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये मिड पॉइंट वाला फार्मूला क्या होगा। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। यही था ना? देख लेना एक बार ध्यान से। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये था। ठीक। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे देखो कि पहले जिसको हमको यूज करना है, बस हमको ये वाला यूज करना है। इतना मिटा दे रहा हूँ। हो गया रिवाइज। अब देखो ध्यान से, देखिएगा ये है ना, इसमें मान लो कि जैसे कि क्या है कि एक पॉइंट है यहाँ पे, क्या है 2,3 है। पॉइंट को मान ले रहा हूँ ए और ये मान ले रहा हूँ बी। क्या 4.1, 4,1 है। अब देखो ध्यान से कि इसमें क्या करेंगे कि हम जैसे ही इसका डिस्टेंस फार्मूले पे यूज करेंगे, मतलब कि ये x1 मान ले रहा हूँ, x1 y1 x2 y2। ठीक ना? तो ये क्या हो जाएगा देखना, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, किसी में से भी माइनस कर सकते हो, या तो इसमें से माइनस कर सकते हो इसको, x2 में से माइनस कर सकते हो x1 को, या x1 में से माइनस कर सकते हो किसको, x2 को। ठीक है ना? तभी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। यहाँ पे देखो 2 में से माइनस कर दिया 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 मतलब 3 में से माइनस कर दिया 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या आ गया, जल्द बताओ, जल्द बताओ। यहाँ पे बचा क्या, -2 का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या बचा, 2 का होल स्क्वायर। ये बचा 2 का स्क्वायर। तो ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 तो 4 प्लस 4 ये होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को जैसे ही बाहर निकालोगे तो यहाँ से देखो 4 इंटू इसको 8 को क्या लिख सकते हो, ऐसे देखो 4 इंटू 2 लिख सकते हो। 4 क्या होगा, पेयर में होगा ना, तो ये एक 2 बाहर निकलेगा, मतलब 2 अंडर रूट में 2, ये इतना यूनिट आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आया? अब वैसे ही सेकंड वाला देखो, आसान है, वैसे तो कर लोगे, लेकिन हमारा काम है कराना, करा रहा हूं। देखना इधर, अगर मैं x1 मान लिया, ये y1, x2 मान लिया, y2 मान लिया, तो देखो अब क्या होगा, x1 माइनस y1, ये माइनस और -1, ये वाला देख लेना ध्यान से। बात समझ में आया कि नहीं?
ये -1 था, पहले से ये वाला माइनस था, यहाँ का साइन ये हो गया, ठीक। प्लस यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा, 7 - 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, जल्द करो। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5 ये +1 का होल स्क्वायर। मतलब कि इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, आगे चल जाओ, ठीक है, आगे सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद देखो ये 4 का स्क्वायर ये होगा। तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या आएगा, -4 आएगा ना, -4 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, ठीक। मतलब क्या आ गया यहाँ पे 16 + 16, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना आ गया, ये 32 आ गया। अच्छा 32 को क्या लिख सकते हो, 16 × 2 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। मतलब ये देखो, इसको क्या लिख सकते हो, देखो और स्प्लिट कर रहा हूँ, 4 × 4 × 2 ऐसे ना, पेयर में बन गया, 4 बाहर निकल गया, 4 × अंडर रूट में 2, इतना यूनिट्स आ गया। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आया। थर्ड वाला भी वैसे ही करो, थर्ड वाला जैसे दिया क्या है, अंडर रूट में a माइनस, ये देखो माइनस ये वाला साइन और -a पहले से था, तो ये आ गया -a। ऐसे बिग ब्रेकेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक ही ब्रेकेट होगा तो कंफ्यूजन होगी। यहाँ पर देखो बिग ब्रेकेट हो गया। अब उसके बाद प्लस y1 की जगह पे क्या रखा, b माइनस, और -b था, तो ये माइनस कौन सा था, ये वाला साइन, और -b है, तो इसका मतलब कि ये भी बिग ब्रेकेट, और ये -b आ गया, ये स्क्वायर, ये हो गया। बात समझ में आया। जैसे ही आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्या, a, ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक ना। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर, मतलब कि 2a स्क्वायर, सॉरी 2a स्क्वायर नहीं होगा, 2a का स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा, 2b का होल स्क्वायर होगा, ऐसे होगा, ठीक ना। जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखना, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक। यहाँ से कॉमन क्या है, 4 है, 4 को बाहर पहले निकालो, बाहर मतलब कि इन नंबर से बाहर निकालो, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, और ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आया, ठीक ना। अच्छा ये देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 2। अब देखो इतना बेसिक चलना पड़ रहा है, इतना तो कर लोगे, इतना तो जानते हो, लेकिन चलो हमारा काम है। ये देखो पेयर बनेगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब कि 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया, इतना ही यूनिट होगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। अब हम चलेंगे कहाँ, सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे, और कहाँ चलेंगे, ठीक। तो इसको मैं मिटा दूं, तो आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ठीक ना, नहीं आएगा तो मैं तो हूँ। यहाँ पे देखो दिया है क्या, सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। यहाँ पर देखना ध्यान से कि इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, कि मतलब कि यहाँ पे देखो क्या दिया है कि 2 पॉइंट दे दिया है, और 2 पॉइंट में क्या कहा है कि उनके बीच के डिस्टेंस को बताओ, ठीक ना। अच्छा देखो ध्यान से कि 0, 0 है एक पॉइंट, और सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, सेकेंड वाला क्या है, 36, 15 है, ये है, ठीक। तो ये देखो ध्यान से कि 0, 0 है, इसका मतलब क्या आ गया कि ये जो ये वाला पॉइंट है वो कहाँ पे है, उसके कोऑर्डिनेट के कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, ठीक है ना, ओरिजिन पे है। इसका मतलब क्या कि ओरिजिन वाला फार्मूला लगाओगे तो मतलब कि डिस्टेंस d = क्या होगा, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये होगा। यहाँ पे पुट कर लो, अंडर रूट में 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक। 36 का स्क्वायर क्या होगा, हमको नहीं मालूम, ऐसे कर लो, हमको भी नहीं मालूम। यहाँ पे देखो ये कितना होगा, 36, 3, 18, 3, 21, फिर उसके बाद क्या होगा, 18, 9, 10,
ये क्या होगा 6921, ठीक है ना, मतलब 1296 हो गया। ठीक, देख लेना एक बार और फिर से देख लो। 3 सही है। अब देखो ध्यान से, प्लस ये क्या होगा, तो 225 यही होगा ना, देख लेना जी 225 होगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन मिला ना। अब हम पे मत छोड़ देना, अगर आप मेरा देख के लगाए रॉन्ग हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा रॉन्ग कैसे हो रहा है, क्योंकि तुम बस ओनली छाप रहे हो, ठीक ना, छापो ना, अपने से लगाया करो। यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ये क्या होगा, कितना होगा जी, ये कितना होगा, जल्द बताओ। अच्छा ऐसे देखो, ये क्या होगा, इसको मैं सॉल्व पहले हल कर ले रहा हूँ। 11 1 12, उसके बाद 2 2 4 एंड 5, और उसके बाद इतना होगा, ठीक ना। अच्छा ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था 15 इंटू 15 ये था, ये 50 का स्क्वायर, और ये क्या था, तो 36 इंटू 36 ये था, ठीक ना। देखना ध्यान से कि ब्रैकेट से हम बाहर कैसे निकाल, सॉरी मतलब कि अंडर रूट से बाहर कैसे हम निकालेंगे नंबर्स को, कुछ नंबर्स को। ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5, ठीक, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5, यहाँ पे प्लस था ना, ये वाला प्लस है, तो यहाँ पे देखो कि इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, प्लस, यहाँ पे 3 इंटू 3 लिखूंगा तो हाँ 12 इंटू कितना होगा 3, ठीक ना, और उसके बाद यहाँ पे भी क्या होगा 3 इंटू 12 होगा, ये होगा। बात समझ में आया, मतलब क्या कि देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, मतलब कि यहाँ पे 3 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा, मतलब ये 9 9 बाहर निकलेगा, सॉरी ये 9 बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या बचा, तो 5 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 12 ये बचा, ठीक ना। ये देखो अंडर रूट में है सारे ये वाला, ठीक ना। अब जैसे ही बाहर निकला, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा तो हो नहीं ना रहा है, देखना इसको हम क्या कर रहे हैं, ये देखो 3 में मतलब कि अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद ये क्या बचा 25 प्लस 144 ये बचा। जैसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 6, ये होगा, सही में कर रहा हूं कि नहीं देख लेना, हाँ ये होगा। अच्छा ये देखो ध्यान से, ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, ठीक ना, मतलब कि 13 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9 3 1, सॉरी 3 1, यही होगा ना, देखो यही होगा ना, यही आया है, मतलब कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 अंडर रूट में 13 इंटू 30, मतलब कि बाहर निकल जाएगा तो कितना आ गया, यहाँ पे देखना 3, या ऐसे लिख सकते हो इसको, हाँ ऐसे लिख दो कोई बात नहीं है, हाँ एक 169, उसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, तो 13 इंटू 30 ये लिख सकते हो, तो 13 क्या होगा पेयर में है तो बाहर निकल जाएगा, मतलब 3 इंटू 30 कितना होगा 39, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, और आगे वाला देखिएगा ध्यान से कि क्या दिया है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2, मतलब कि डिस्कस किया गया है किसमें 7.2 सेक्शन दिया है ना, 7.2 आपके बुक में दिया है, उसमें क्या है ना कि टाउन ए है और बी दिया है, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या करना है कि हमको बताना है, ठीक ना। तो वहां पे डाटा दिया है, आप जाओ उसको पढ़ो और उसके बाद क्या करना है कि क्वेश्चन को लगाना, ठीक ना, वो आपके लिए, ठीक। तो अब आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, तो आइए अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया गया है
दिया है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? आ जाओ, यहां पे देखना कि 3 पॉइंट्स है। मैं मान लिया एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और थर्ड पॉइंट है सी। फर्स्ट वाला पॉइंट है क्या 1,5, सेकेंड वाला क्या है कि 2,3 और उसके बाद -2, -11 ये है। ठीक है ना। अब दिया है क्या कि हमको ये बताना है कैसे, मतलब कि हमको ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट है ना वो एक ही लाइन पे हैं, वो हमको बताना है कोलिनियर। इसका मतलब क्या कि ये है कि नहीं, ठीक, हमको ये दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कोई जरूरी नहीं है पॉइंट यहाँ पे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे है एक पॉइंट, यहाँ पे है एक पॉइंट, इधर आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अब हमको दिखाना यही कि अगर कोलिनियर है तो कैसे है। तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि अगर मैं क्या करूं कि ए से सी तक का डिस्टेंस निकाल लूं। अब डिस्टेंस निकाल लूं, ऐसे तो एक फार्मूला आता है, कौन सा, ट्रायंगल्स का एरिया निकाला जाता है, ठीक है ना। उससे भी क्या किया जाता है कि पहचान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं उस फार्मूले को नहीं बताया हूँ, डिस्कस नहीं किया हूँ, इसलिए मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ओनली डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो कि मैं क्या करूंगा कि एसी दिखाई दे रहा है, हाँ ये देखो एसी। एसी मतलब क्या कि यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस, एबी का डिस्टेंस और बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे और एबी प्लस बीसी क्या होगा, एसी के इक्वल होगा। ठीक ना। अगर नहीं होगा तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक ना। अब कहोगे कि क्या जरूरत है कि अगर पॉइंट ऐसे भी रहेगा तो ये भी तो हो सकता है कि ये वाला इस ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, ऐड करने पे इसके इक्वल हो जाए। ये भी तो हो सकता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे करोगे तो ये बताओ कि हो सकता है ये कुछ आगे यहाँ पे हो, अब ये वाला इसके इक्वल हो, ऐसा तो है नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। मतलब कि इसके लेंथ को क्या करोगे, ऐड करोगे तो इसे तो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वही देखना है। ठीक ना। आ जाओ, आओ अब निकालो एसी। एसी इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करोगे तो ये वाला पॉइंट पकड़ो और ये वाला पॉइंट। तो इसमें क्या करोगे कि देखो किसी में से भी माइनस कर सकते हो। तो ये देखो मैं -1 में से माइनस किया, क्या -2 को किया और यहाँ बिग ब्रैकेट जी हो गया। ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे देखो 5 में से फिर माइनस करेंगे। अब देखना ध्यान से, कितने लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट पहले वाला इसमें का ले लिए, ए वाला पॉइंट का, और इसमें का ले लिए। ठीक। और जब सेकेंड वाला बारी आई तो क्या किया कि पहले इसको ले लिए और उसके ले लिए। ऐसा कभी भी मत करना। ऐसा अगर कर दिए फिर तुम गए मतलब तुम्हारा क्वेश्चन भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो कि अब क्या करोगे कि पहले 5 में से माइनस करोगे ना, तो 5 में से माइनस करोगे और क्या ऑलरेडी -11 था तो ये वाला हो गया। ये साइन कहाँ से आ गया, डिस्टेंस फार्मूले में था माइनस। इतना बात समझ आया कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखना ध्यान से एसी। तो एसी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में जैसे इस सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक। आगे सॉल्व करो। अब स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, अब इतनी आसानी से बता रहा हूँ। अब नहीं समझ में आया तो फिर कभी नहीं आया। ये देखो इन दोनों को ऐड करोगे 3 होगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9। यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया। यहाँ पे देखो ध्यान से 15 होगा, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225। यही होगा ना? बात समझ में आया कि नहीं? यही होगा ना, देख लेना, फिर हमसे मत कहियो। हो गया। ठीक। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 4 और उसके बाद 2 तो 3 और 2, ये हो गया। ठीक ना। क्या ये सही है? देखो हमको डाउट लग रहा है इसमें, इसका मल्टीप्लाई करके देख लो।
7 5 1 5 2 2। सही है जी, जो मैं कर रहा हूँ टाइम वेस्ट, टाइम बचाना है और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से कि एसी क्या आ गया, इतना आ गया, ठीक ना। मतलब क्या कि जैसे ही मैं क्या करूंगा कि ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, क्या ऐड किया जाएगा ये बताओ। अच्छा देखो ध्यान से, इसको और थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लो। इसको ऐसे लिखना, ठीक है ऐसे लिख दो, लेकिन देखिएगा कितना आया था जी, भूल गया। ऐड कर लो, 4 आ गया, ये 3 2 इतना आया था ना। अब देखो ध्यान से कि एसी निकालेंगे, मतलब कि इसको और सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये वाला 9 है प्लस ये क्या था 15 का स्क्वायर ना, मतलब कि 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको और स्प्लिट करोगे तो ये क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 लिख रहा हूँ 5, ये हो गया, ठीक ना। अच्छा ये हो गया, यहाँ देखो 3 3 कॉमन है ना, बाहर निकालो, बाहर निकालोगे तो ये देखो ध्यान से, यहाँ से भी 9 कॉमन होगा बाहर, तो 9 बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या बचा, अब 9 खत्म तो 1 बचा, ठीक ना, 1 बचा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमको लग रहा है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो नहीं आएगी। यहाँ पे देखो, जैसे तुम लोग को देखो ऐसे दे दिया, ठीक ना। अब हमको देखो कि ये दोनों दो टर्म है ना, प्लस के साथ सेपरेट हुए हैं, अलग अलग हैं, तो ये देखो 9 है 9 है, 9 को जैसे ही कॉमन लोगे, मतलब बाहर ऐसे निकालोगे तो यहाँ से देखो कोई नंबर है नहीं ना, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा ना, 0 नहीं जी 1 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 9 इंटू 1 होगा, लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, तो 9 इंटू 1 लिख सकते हो। 9 को जैसे ही कॉमन लोगे बाहर तो ये देखो 1 बच गया, 1 प्लस 1 दोनों बच गया, मतलब क्या 9 हो गया और ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक ना। बात समझ में आया कि नहीं? तो 9 2 जा 18 ये भी हो गया, और यहाँ पे भी क्या था, तो 9 प्लस 9 था, ये भी क्या आ गया 18 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? इतना बस वही हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से देखो 9 कॉमन निकालिए, यहाँ पे 1 बच गया, और देखो यहाँ पे 3 3 क्या होगा 9, मतलब कॉमन निकालिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25 25 ये बचा। बात समझ में आया कि नहीं? इतना बात समझ में आई। अब देखो आगे आगे क्या करेंगे, वही करेंगे जो मंदिर खुदा होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये देखो 9 है ना, पेयर बन के मतलब 3 बाहर निकल गया अंडर रूट से, और ये क्या बचा अंडर रूट 26 ये हो गया, ठीक ना, ऐसे आ गया। अब देखो ध्यान से कि इसका डिस्टेंस निकालो, अब एबी का डिस्टेंस निकालो, तो एबी का डिस्टेंस अब मैं शॉर्टकट जाऊंगा, यहाँ पे देखना बहुत आसान है, 1 माइनस 2 प्लस था इसलिए माइनस एक ही साइन आया, प्लस 5 माइनस 3 ये आ गया। जैसे ये भी सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 ही बचेगा ना, हाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक ना। तो ए बी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5। क्या यहाँ पे गलत नहीं ना है, देखना जी 3 होगा 9 हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे 15 हो गया, ठीक तो है। सही तो लग रहा है, चलो देखा जा रहा है आगे क्या होगा। हाँ देखिएगा, अब ये आ गया अंडर रूट में 5 आ गया ए बी, और देखो क्या निकला है बी सी ना, बी सी, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट में, ठीक है 2 माइनस -2 ये वाला, तो बिग ब्रैकेट बना दो, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये है 3 ना, 3 माइनस बिग ब्रैकेट होगा क्योंकि ये -11 है, माइनस और -11 का होल स्क्वायर, ठीक। जैसे सॉल्व करोगे तो बी सी इज इक्वल टू ये क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर ये हो गया, ये होगा ना, ठीक। अब इतना जानते हो ना, 10th में आ गए हो, इतना तो जानते होगे। यहाँ पे देखना ध्यान से, ये क्या होगा 16 प्लस ये क्या हो जाएगा 196 होगा, 196 हमको लर्न था इसलिए लिख दिए, आपको नहीं लर्न है तो ऐसे लिखना, और उसके बाद
मल्टीप्लाई कर लेना। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्द बताओ, क्या करेंगे? BC, तो इनको ऐड करेंगे। इससे अच्छा है क्या कि हम क्या करेंगे, देखें कि इन दोनों में से नंबर्स कोई कॉमन है ऐसा जो क्या हो सकता है कि अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, तो उसको देखो। तो यहां से हम क्या करेंगे, 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 ये लिख सकते हैं, बट ये क्या होगा 14, तो 14 इंटू 14 यही होगा ना, मल्टीप्लाई किए हैं तो वही आया था। तो इसका मतलब क्या, 2 होगा, 2 होगा, ठीक ना। मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 ये लिख सकते हैं। ये देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हट गया तो यहाँ पे क्या बचा 7, जी आ गया। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो कि एक 4 ये कॉमन है, एक 4 इस वाले टर्म में कॉमन है, कॉमन है 4 को बाहर निकालो, पहले बाहर निकालोगे लेकिन अंडर रूट में ही रहेगा। इसका मतलब क्या, सॉरी ये 4 हो गया, यहाँ पे क्या बचा, तो ओनली ये 4 प्लस यहाँ पे क्या बचा, तो 7 7 जा 49 ये हो गया, ठीक ना। यहाँ पे देखो 4 है, पेयर होगा मतलब 2 2 का पेयर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। BC इक्वल टू क्या आएगा, 2 अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा 53, ये आ गया। अच्छा ये देखो ध्यान से कि हमने क्या बोला था कि AC, ये वाला AC क्या करेंगे कि AC का डिस्टेंस निकाले थे, जो आया था कुछ इस ये वाला, ठीक, AC का डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे कि उसमें AB प्लस BC को ऐड करेंगे और इक्वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं। मतलब क्या, AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AC के होना चाहिए, कोलिनियर होगा तो। लेकिन देखो ध्यान से कि AB क्या दिया है, अंडर रूट में 5 प्लस 2 अंडर रूट में 53 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 अंडर रूट में 26 ये होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब कि ये है तो नॉट अ कोलिनियर या नॉट कोलिनियर, कोलिनियर। बात समझ में आया कि नहीं, कोलिनियर सही है कि नहीं जी, समझ लेना अपने, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं 4 वाला क्वेश्चन, ठीक ना, दिखाई दे रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक। अब उसके बाद अपने सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, हम भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो पहले वीडियो को पॉज करना, अपने क्वेश्चन को ट्राई करना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक ना। ये मत कि हम लगाते रहें और आप पीछे से बस छेपते रहो। यहाँ पे देखो ध्यान से कि दिया क्या है कि चेक बेटा 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। आइसोलेस ट्रायंगल्स होता क्या है, वो आइसोलेस ट्रायंगल्स मतलब कि एक ऐसी ट्रायंगल्स जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल हो, ठीक ना। मतलब कि मैं मान लिया कि ट्रायंगल्स ABC ये है, तो इसके 2 साइड को क्या होना चाहिए कि इक्वल होना चाहिए, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पॉइंट में मान ले रहा हूँ ए वाला है क्या 5, -2 ये हो गया। सेकेंड वाला क्या है बी वाला, यहाँ पे ये पॉइंट 6, 4 ये हो गया, और 7 वाला सॉरी सी वाला पॉइंट क्या आ गया 7, -2 ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे ए बी बी सी और ए सी, ठीक। उसमें से देखेंगे कि 2 साइड एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल हो गया ओनली 2 साइड, तो हम क्या मान लेंगे कि वो जो ट्रायंगल्स बनेगा वो कैसा बनेगा, आइसोलेस ट्रायंगल होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं? आ जाओ अब चेक करते हैं ए बी निकालेंगे, अंडर रूट में ये क्या होगा 5 -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर ये होगा। जैसे ये आगे सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, देखो देखो ध्यान से 1 प्लस 1 होगा ना, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ पे क्या होगा -6 का स्क्वायर क्या होगा 36, ठीक है। आप शॉर्टकट जा रहे हैं, अब देखना स्टेप बाय स्टेप नहीं करूंगा, बस ध्यान से देखते रहना। ये हो गया, इसको जैसे ही ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट में 37 ये आ गया, ओ ठीक। अच्छा
अब BC निकालो, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में ए मान लो, ये सॉरी x1 मान लो, y1 मान लो, तो ये क्या होगा 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस -2 का -2, ये पूरा का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 ना, 1 मतलब कि 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस ये देखो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस मतलब +2 हो गया, तो 4 + 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो BC भी क्या आ गया 37 आ गया। अच्छा ये देखो AB और BC क्या है कि एक दूसरे के इक्वल है, उनका डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल आ गया, ठीक है ना। कौन सा वाला, ये वाला इसके इक्वल आ गया, बात समझ में आया कि नहीं। अब हमको थर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आइसोलेटेड एंगल्स दिखाना है ना, उसमें दो साइड आर इक्वल होना चाहिए, मैंडेटरी है, लेकिन इक्वल तो हमको यहीं पे मालूम चल गया, दोनों यही चेक कर लिया, मालूम चल गया, तो हम थर्ड वाला क्या निकाल के करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कि आइसोलेटेड एंगल्स होगा कि नहीं, तो यस आइसोलेटेड एंगल्स होगा। अब देखो AC भी निकाल के देख लेना, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, इक्विलेटरल एंगल्स होगा, तो क्या इक्विलेटरल एंगल्स आइसोलेटेड एंगल्स होता है कि नहीं, बताओ, जल्द बताओ, होता है, लेकिन इक्विलेटरल एंगल्स आइसोलेटेड एंगल्स होता है ना। तो आइसोलेटेड एंगल्स इक्विलेटरल एंगल्स होता है कि नहीं, नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। ये देखो आइसोसेलेस, सही लिख रहा हूँ जी, आइसोलेटेड एंगल्स होगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा, 5 वाला, ठीक। तो आइए 5 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए लास्ट एंड 5 वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा कि 5 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे तो और क्वेश्चन है, अभी तो 10 है, तो आइए अब हम 5 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 5 वाले क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD, ठीक है ना। एक क्लासरूम है, उसमें क्या है कि 4 स्टूडेंट हैं, वो क्या हुए हैं कि ABCD जो पॉइंट्स है, यहाँ पे देखो दिया है पिक्चर में, देखो तो यहाँ पे दिया है क्या कि ABCD के पॉइंट्स पे वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, आई शो इन फिगर 7.8, ये वाला बनाया हूँ। यहाँ पे देखना कि लिखा है क्या कि चंपा and Chameli walk into the class and after observing of a few minutes, कंपा नहीं, क्या है कि कंपा पीते पीते बस कंपा का याद आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है चंपा, चंपा आस्क चमेली, ठीक ना। यहाँ पे देखना ध्यान से कि 4 स्टूडेंट क्या है कि एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं पॉइंट ABCD पे, ठीक। उसमें एक चंपा है, सॉरी एक चंपा है, वो क्या कर रही है कि चमेली से पूछ रही है, क्या वो ये पूछ रही है कि डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, मतलब क्या आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि जो हम बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं कि एक स्क्वायर लूप बना रहे हैं क्या, मतलब कि स्क्वायर शेप बना रहे हैं, ये पूछ रही है। अगर तो ये देखो कि चमेली डिसएग्री, मतलब चमेली क्या कर रही है कि डिसएग्री कर रही है, ये एक स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो हमको ये बताना है कि चंपा क्या कर रही है कि चंपा कह रही है चमेली से कि क्या ये जो ABCD हैं वो एक स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये चमेली क्या कर रही है कि डिसएग्री कर रही है, मतलब कि नहीं है। तो हमको यही दिखाना है कि क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या करूँ कि सब सहारे को ऐसे मिला दूं, देखना ध्यान से, ये एक कैसा बन रहा है, शेप बन रहा है ना, कौन सा, क्वाड्रिलेटरल वाला। तो क्वाड्रिलेटरल में शेप बन रहा है, लेकिन ये कैसा शेप बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। ऐसे ही मत बता देना कि देख के ही बता देना कि स्क्वायर है, ऐसे नहीं होता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, मतलब कि AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का निकालेंगे,
बीसी का निकालेंगे, उसके बाद एडी का निकालेंगे और सारे को इक्वल कर देंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। बात समझ में आया कि नहीं? आओ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, देखो पहले कि कोऑर्डिनेट हमको मालूम ही नहीं है, तो कोऑर्डिनेट को मालूम करने के लिए कैसे क्या करेंगे? यहाँ पे देखो पॉइंट, ये देखो 3 है और यहाँ पे देखो 4, 3 4, तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 3, 4 आ गया। पहले x फिर उसके बाद y। अब देखो यहाँ पे b 6 है और ये 1, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 6, 1 ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखना कि यहाँ पे है क्या? 9 और उसके बाद 4 है, तो ये क्या आ गया? 9, 4। डी वाला देखो ये है 6 और ये यहाँ पे 7, 6, 7। अब देखो हमको वो पॉइंट्स मालूम चल गए, ठीक है ना। अब मालूम चल गए तो आओ अब डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो अंडर रूट में क्या होगा? 3 - 6 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस यहाँ पे क्या होगा? 4 - 1 का होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में ये क्या होगा? -3 आएगा, क्योंकि -6 में से 3 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो -3 आ गया और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, 9 कॉमन निकालोगे मतलब क्या? ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से देखो 9 कॉमन निकालोगे जैसे, तो यहाँ पे क्या बचा? मैं बताया था ना, 1 बचा प्लस 1 ये बचा, ठीक है। इसको जैसे ब्रैकेट से बाहर निकालोगे पेयर बन के, मतलब 3 बाहर निकल जाएगा और इसके अंदर क्या बचेगा? √2, मतलब 3 √2 बच गया, ये आ गया। इतना ही यूनिट्स हो गया, ठीक है ना। ए बी का लेंथ हमको मालूम चल गया। अब हम क्या करेंगे कि बीसी का लेंथ देखेंगे। तो बीसी ऐसे ही निकालो, बीसी इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, ये ए बी था और ये बीसी है, तो बीसी इज इक्वल टू क्या होगा? 6 - 9 प्लस क्या होगा? 1 - 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ऐसे, ठीक। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर, यही होगा ना। यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर करोगे तो 9 + 9 यही होगा। इसकी वैल्यू क्या आई थी? ऊपर मैंने सॉल्व किया था, तो BC भी क्या आ गया? 302, इतना ही यूनिट आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? अब हमको दो लेंथ एक दूसरे के इक्वल मिल गए, अभी दो बाकी है, देखना ध्यान से। ये तो हो गया ना ये, हाँ। अब उसके बाद डीसी देखेंगे या सीडी। लेंथ निकालो, क्या होगा? तो 9 में से माइनस करेंगे क्या? 6 होल स्क्वायर, फिर 4 में से माइनस करेंगे क्या? 7 का होल स्क्वायर, ये क्या बचेगा? यहाँ पे -3 का स्क्वायर मतलब कि 9 होगा, और यहाँ पे -3 बचेगा मतलब कि वो भी 9 हो जाएगा, मतलब कि सी डी भी क्या आ गया? 3√2 आ गया, ठीक ना। ये मालूम चल गया। और एक और बचा है, तो उसको निकालो, मतलब एडी इज इक्वल टू क्या होगा? √ में देखना एडी ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 6 में से ही माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। किसी में से भी माइनस कर सकते हो, या तो 3 में से माइनस करोगे 6 को, कोई दिक्कत नहीं। 6 में से मैंने माइनस किया, बस ये देखना कि जिसमें से माइनस कर रहे हो पहले उसी में से दूसरे वाले में भी माइनस करना, ठीक ना। यहाँ पे 6 में से किया हूँ, तो ये सेकेंड वाला 7 में से माइनस करूंगा क्या? 4 स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो एडी इज इक्वल टू क्या आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? देखना ध्यान से, ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, मतलब कि एडी इज इक्वल टू क्या आ गया? 3√2 आ गया, तो ये आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये देखो ध्यान से कि हमको यहाँ से क्या मिला जी? यहाँ से क्या मिला हमको? ये मिला क्या? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या है? सी डी, सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये मिला। अच्छा अब देखो कि चारों साइड क्या हो गए? एक दूसरे के इक्वल हो गए। अच्छा स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है? इक्वल होता है कि नहीं? स्क्वायर का क्या होता है?
फोर साइड आर इक्वल, फोर साइड्स आर इक्वल। तो ये बताओ कि चमेली जो कह रही थी वो बात सही कह रही थी कि नहीं? कह रही थी ना, सही कह रही थी ना? हाँ, लेकिन रॉन्ग है। आप कहोगे कैसे रॉन्ग है? ये देखो ध्यान से, जब मैंने क्या किया कि फोर साइड को इक्वल कर दिया, ठीक ना, इक्वल तो कर दिया फोर साइड को, लेकिन क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि फोर साइड इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर बनेगा? बताओ बताओ। ये इक्वल होगा? नहीं होगा। इसके डायगोनल को भी हमको क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के इक्वल ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। डायगोनल मतलब क्या, यहाँ से देखो ए एंड सी, ए सी ये वाला और बी डी ये वाला। स्क्वायर का क्या होता है कि डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं और ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पॉइंट ये है वो देखना ध्यान से। हम क्या कर देंगे कि अगर इसके डायगोनल्स को एक दूसरे के इक्वल बना देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया कि नहीं? तो ये मत कर देना कि फोर साइड आर इक्वल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम क्या करेंगे कि ये देखो, ये भी तो है, ये भी तो है, स्क्वायर है। ऐसे देखना, ऐसे समझ जाएगा। ये हो गया, ठीक ना। ये क्या है, एक, ये क्या है, एक रोम्बस है। अच्छा देखो ये ध्यान से, ये क्या है, तो यहाँ पे देखो कि ये क्या है, ये तो एक रोम्बस है ना। रोम्बस है तो ये क्या होगा बताओ? इसमें भी तो फोर साइड आर इक्वल है, इसको भी तो कह सकते हो स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे है ये बताओ? इसके देखो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बस बट इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। बात समझ आया कि नहीं? लेकिन इसके क्या होगा, स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होगा और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए हमको आगे निकालना पड़ेगा क्या, इसके डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। तो डायगोनल्स क्या होगा, डायगोनल, डायगोनल में ए सी मतलब कि अंडर रूट में देखो ध्यान से, ये क्या होगा, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ये क्या आ जाएगा, ये 3 है, -3 है, -3 -6 आएगा ना, ये -6 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, मतलब कि ये क्या आ गया, ओवरऑल आ गया कितना, ए सी इज इक्वल टू 36 अंडर रूट में, तो ये ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा ये वाला हो गया, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, तो बी डी निकालेंगे। बी डी मतलब क्या, अंडर रूट में 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब क्या, बी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, ये क्या होगा, देखो ध्यान से, सॉरी ये -6 का होल स्क्वायर, ये वाला, ये जो 0 हो गया ना, तो ये यहाँ से क्या आ गया, बी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, जल्द बताओ क्या होगा, अंडर रूट में 36, ये क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 6। अब कह सकते हो कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक ना। मतलब कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। बात समझ में आई कुछ, ठीक ना। तो करेक्ट है कि नहीं, कौन करेक्ट है, चमेली, कंपा नहीं, सॉरी चंपा नहीं, चमेली, चमेली, चमेली डिसएग्री कर रही थी ना, कंपा ही सही है, चंपा, चंपा सही है। चंपा करेक्ट है, देख लेना, ठीक ना। हमको एक अंग्रेजी नहीं आती, देख लेना, ठीक ना। हमको क्वेश्चन करने से मतलब है ना। यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन में क्या हुआ था कि हम क्या किए हैं कि इसमें स्क्वायर दिखाने के लिए
फोर साइड को इक्वल बनाए हैं और उसके डायगोनल्स को भी क्या किए हैं कि एक दूसरे के इक्वल बनाए हैं, ठीक ना। अगर इक्वल नहीं बनाते तो ये क्या हो सकता था, रोम्बस भी तो हो सकता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी? ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल, ठीक। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, ठीक ना। ये मत भूलिएगा, ठीक। तो चलते हैं, बाय।